अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 5। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बारिश तेज होने के कारण अर्थ परिभाषा को अपनी गाड़ी से ही उसके घर छोड़ने जाता है। तो बातों ही बातों में परिभाषा अर्थ से पूछती है कि आपको हमसे प्यार कैसे हुआ। अब आगे। परिभाषा की ये बात सुन के अर्थ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, जब पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी थी तो तुम्हारी आवाज़ से प्यार हो गया था। जब पहली बार तुम्हारी आंखों को देखा तो तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया था। जब पहली बार तुम्हारे हाथों को देखा तब तुम्हारे हाथों से प्यार हो गया था। और जब तुम्हारा चेहरा देखा तो तुम्हारे चेहरे से प्यार हो गया था। अब जब तुम ऑफिस में आई और ऑफिस में सबसे अच्छे से बर्ताव कर रही थी तो ये देखकर मुझे तुम्हारी सीरत से प्यार हो गया था। और अब तो ये प्यार तुम्हें देखकर और होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मुझे तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों से प्यार है, लेकिन सूरत से प्यार करने से पहले मैंने तुम्हारी सीरत से प्यार किया है। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही खो चुका था मंदिर में। फिर तुम्हारी आंखों को देखा तो तुम्हारी आंखों में खो चुका था। बस ऐसे ही मुझे प्यार हुआ और होता गया और होता गया और हो रहा है। यह सुनकर परिभाषा अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है तो अर्थ उसे बोलता है, तुम शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अब उसे अपनी मासा की शादी वाली बातें याद आने लगती है कि उसकी मासा ने उसे उस दिन हिदायत दी थी कि वो अपने दायरे में ही रहे। ये सब सोचकर वो अर्थ से बोलती है, अगर हमारी फैमिली एग्री नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर अर्थ बोलता है, परिभाषा फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली और मुझ में से मुझे चूज़ करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर लड़की अपने परिवार की इज्जत होती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप अपनी और अपने परिवार वालों की इज्जत को दांव पर लगा दें। इसलिए जब भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे तो मेरी ये बात याद रखना परिभाषा। आज आप एक वादा कीजिए कि कभी भी आपको मुझ में और अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप पहले अपनी फैमिली को चूज़ करेंगी। उसकी बात सुनकर परिभाषा की आंखों में फिर आंसू आ गए और उसने अर्थ से ये वादा कर लिया। आज उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया है जो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फैमिली को देता है। ऐसे ही कुछ देर बाद में परिभाषा का गांव आ जाता है और अर्थ परिभाषा को उसकी हवेली से कुछ दूर पहले ही छोड़ देता है। परिभाषा घर आती रहती है तो ऊपर हवेली में छत से ही उसके दादू उसे देखते हुए रहते हैं। परिभाषा जब हवेली के अंदर आती है तो दादू पूछते हैं, किसके साथ आए हो परिभाषा। तो परिभाषा बोलती है कि हमारे सर के साथ आए, बारिश आ रही थी इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी आने में, तो उन्होंने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसके दादू बोले, अच्छा ठीक है, जाइए आराम कर लीजिए। परिभाषा के दादू को इतना बोलकर चले गए। 3-4 दिन बाद में परिभाषा के फ़ोन पर किसी फैमिली मेंबर का फ़ोन आया, जिन्होंने बोला कि वह परिभाषा के दादू हुकुम से बात करना चाहते हैं। तो परिभाषा ने अपना फ़ोन दादू हुकुम को दे दिया। बात करने के बाद परिभाषा के दादू हुकुम ने परिभाषा के फ़ोन में कुछ देखा जिसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वह बोले कुछ नहीं। दरअसल दादू हुकुम ने परिभाषा और अर्थ की एक साथ में फ़ोटो देखी थी। कुछ देर बाद में परिभाषा अपना फ़ोन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब परिभाषा ऑफिस से लौटी तो वहाँ के सोफे पर बैठ के ग्लास से पानी पी रही थी। पानी पीते पीते हुए परिभाषा की मासा हुकुम आई। तभी उसके पीछे परिभाषा की चाची जी भी आई और बोली, भाई साहब 2-3 दिन में आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ये अच्छे से तैयार रहना। यह सुनते ही परिभाषा के हाथों से ग्लास गिरते गिरते बची और उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, जिसे वह सबसे छुपाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। परिभाषा रूम में आकर फूट फूट के रोने लगी। उसकी मासा हुकुम पहचान गई कि परिभाषा रो रही है। कुछ देर बाद में उसकी मासा हुकुम
खाना लेकर परिभाषा के रूम में आई तो परिभाषा बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, हम खाना नहीं खाएंगे। वो इतना बोलकर वापस चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। परिभाषा की माँ ने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और बोली, परिभाषा, हमने आपको उस दिन भी समझाया था कि कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आगे जाकर आपको पछताना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि आपको टूटना पड़े। हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था, फिर भी आप समझे नहीं। तो परिभाषा बोलती है, मासा हुकुम, हमें अभी शादी नहीं करनी है। आप सब कुछ जानती हैं। जब आप इतना कुछ जान ही चुकी है तो आप यह भी जानते होंगे कि हम अर्थ से बहुत प्यार करते हैं। अर्थ के बिना हम नहीं रह सकते। तो परिभाषा की मासा हुकुम बोलती है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं परिभाषा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी भावनाओं को समझे। हमने पहले ही आपको बोला था, हमारे कुछ दायरे सीमित हैं। उन दायरों से बाहर आकर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको रोते हुए देखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। परिभाषा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे तो परिभाषा की मासा बोली, देखिए परिभाषा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। आपके दादू हुकुम ने जो फैसला लिया है हमें वही मानना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि जितना जल्दी आप खुद को संभालें और दादू हुकुम का फैसला अपनाएं, यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। अब परिभाषा और जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ देर बाद में उसके फ़ोन पर अर्थ की कॉल आई तो परिभाषा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही परिभाषा हेलो भी नहीं बोली और जोर जोर से रोने लगी। परिभाषा को ऐसे परेशान देखकर अर्थ का भी हाल बेहाल हो चुका था और उसने बोला, परिभाषा, पहले तुम चुप हो, फिर पूरी बात बताओ क्या हुआ है। तो परिभाषा भी रोते हुए इतना ही बोलती है, 2 दिन में हमें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुन के अर्थ को भी एकदम धक्का सा लगता है। अब अर्थ परिभाषा को हिम्मत बंधाते हुए बोलता है, देखो परिभाषा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। जब किस्मत हमें यहाँ तक लेकर आई है तो आगे भी लेकर जाएगी। अगर हमें मिलना ही है तो हम मिलकर रहेंगे। कुछ भरोसा भगवान पर रखो। इतना बोलकर अर्थ भी आज फ़ोन रख देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि वह आगे क्या बोले। आज पहली बार अर्थ की आंखों में भी पानी आ चुका था, वरना हमेशा वह मुस्कुराता रहता था। उसकी ये भीगी आंखें बाहर खड़ी उसकी मम्मी नव्या जी भी देख लेती है। खैर, जैसे तैसे आज का दिन निकल जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया, लेकिन अर्थ चुप बैठने वाला नहीं था। इधर परिभाषा ने बहुत मना किया, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। उसकी मासा हुकुम को भी उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। उसकी मासा हुकुम ने परिभाषा के पापा को बुलाया और बोली, हुकुम साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो परिभाषा के पापा ने बोला, चलिए। वह दोनों एक रूम में गए तो परिभाषा की माँ सौंदर्या जी बोली, हुकुम साहब, परिभाषा को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। वह किसी और से प्यार करती है और हम उन्हें जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ कैसे भेज सकते हैं। यह बात सुनकर परिभाषा के पापा बोलते हैं, देखो सौंदर्या जी, हमने पहले ही बोला था, परिभाषा का ध्यान रखिए। बाद में अगर उनका दिल टूटा तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप उनकी माँ हैं, आपसे बेहतर कोई भी अपनी बेटी को नहीं समझा सकता, इसलिए आप उन्हें समझाइए। पापा हुकुम के आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। परिभाषा हमारी भी चहेती लड़की है, लेकिन पापा हुकुम का फैसला हमारे लिए उससे पहले है। इतना कहकर उनकी आंखों में भी जरा सा पानी आ गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। इधर अर्थ ने भी चुप बैठना सही नहीं समझा। अर्थ ने पता करवाया कि परिभाषा को कौन देखने वाले हैं। कल परिभाषा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। आज रात के 9 बज चुके थे। तभी परिभाषा के फ़ोन पर फ़ोन आता है तो परिभाषा आज कुछ नहीं बोलती और सीधा रोए जा रही थी। ये फ़ोन अर्थ का था। अर्थ से उसका यह रूप देखा नहीं जा रहा था। अब वो बोलता है, तुम ऐसे रोवो मत परिभाषा प्लीज। तो परिभाषा बोलती है, अगर हमारी शादी आपसे नहीं हुई तो हमें पता नहीं हम खुद क्या कर लेंगे। तो अर्थ उसे बोलता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और इतना बोलकर फ़ोन रख देता है। इधर परिभाषा बाथरूम में जाकर
शावर ऑन करके रोने लग जाती है। शावर के पानी के साथ साथ आज उसके आंखों से भी बेहिसाब पानी बह रहा था और ऐसे ही रोते हुए पूरी रात गुजार देती है। रात में करीब 11:30 बजे अर्थ के पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। अर्थ को फ़ोन करने वाला कौन है ये इंसान, ये जानेंगे अगले पार्ट में। हे गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।